जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ही अचूक से, सरल से, आसान से उपाय और टिप्स लेके आती हूँ, जिनको करने से आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी बाधाएं या कोई भी परेशानी आ रही है, आप उससे निजात पा सकते हैं। आज का उपाय मैं कुछ ऐसा ही लेके आई हूँ। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ये उपाय कर सकते हैं या नवरात्रि में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। माता रानी को मनाना है, माता रानी को सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए की एक ऐसी चीज चढ़ा देनी है जिससे कि माता रानी मान जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, आपसे खुश हो जाती हैं और आपकी जो भी मनोकामना या जो भी इच्छा है वो पूरी कर देती हैं। माँ तो माँ होती है, बहुत ही सरल भाव की माँ होती है। माँ तो सिर्फ प्यार की भूखी होती है। माँ को प्यार से मना लीजिए, बस वो मान जाती हैं और आपकी हर एक इच्छा को पूरी कर देती हैं। तो आपने भी यही करना है, अपनी माँ को मनाना है। सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए की ऐसी छोटी छोटी सी चीजें जो आपने माँ को अर्पण करनी है और माँ से अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोलनी है, रोना है माँ से, कहना है माँ से, विनती करनी है माँ से कि माँ हमारे जीवन में ये अड़चने, ये बाधाएं आ रही हैं, आप उसे दूर कीजिए। आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधाएं या अड़चने हैं, जो भी परेशानी है, आप उसकी प्रार्थना करके अपनी मनोकामना बोलते हुए इन चीजों को माँ को अर्पण कर दीजिए। माँ आपके जीवन की हर परेशानी, हर बाधाओं को दूर करेगी, चाहे वो विवाह संबंधी अड़चने हो, चाहे फिर आपको नौकरी से संबंधी अड़चने हो, या आपके घर में आर्थिक स्थिति को लेके हो, या लड़ाई झगड़े हो, या आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, किसी भी तरह की आपकी कोई भी मनोकामना या इच्छाएं, आपने ये छोटी सी चीज माँ को अर्पण करनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 रुपए की चीज, जी हाँ, आपने किसी भी नवरात्रों में पूरे 9 दिन में से आप किसी भी दिन आप ये जाके माँ के मंदिर, जो दुर्गा माँ का मंदिर होता है, आप जहाँ पे आपको दुर्गा माँ की प्रतिमा मिल जाए मंदिर में, आपने वहां पे जाके ये चीजें अर्पण करनी है। जैसे कि 5 रुपए की रुई, आप रुई ले लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको 5 रुपए की रुई लानी है और माँ को अर्पण करनी है। कितनी छोटी सी चीज है ना। और आप पूजा की सुपारी, वो भी 5 रुपए में ही मिल जाती है। तो आपने एक सुपारी लेके आना है 5 रुपए की और वो माँ को अर्पण करनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और आप काले उबले चने, 5 रुपए के चने ले लीजिए, आप उन्हें उबाल लीजिए, जैसे कि भोग लगाते हैं आपने वैसे ही वो प्रसाद बना के माँ को अर्पण करके आइए, चढ़ा के आइए, अपनी मनोकामना बोल के आइए। माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस इसमें हमारे श्रद्धा भाव बहुत जरूरी है। भावना की माँ भूखी होती है, तो भावना के साथ, अपनी श्रद्धा निष्ठा के साथ हमने ये चीजें चढ़ानी है। और पान का पत्ता एक लेना है और उस पे 1 रुपए का सिक्का रख के आप किसी भी दुर्गा माँ के मंदिर में जाके माँ को अर्पण करके आइए। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा, अचूक सा ये उपाय है। और आपने करना क्या है, बहुत महंगे महंगे भोग लगाए जाते हैं, बहुत ही मिठाई या मिष्ठान का, माँ नहीं प्रसन्न हो पाती, मगर आप 5 रुपए का सिर्फ गुड़ लेके आइए, माँ को अर्पण कीजिए और अपनी मनोकामना को बोल दीजिए। बस आप श्रद्धा भाव होना चाहिए उन सब चीजों में। माँ श्रद्धा भाव की भूखी है, तो आपने उसी ही भावना, उसी ही निष्ठा के साथ इन सारी चीजों में से कोई भी एक चीज को आपने माँ को अर्पण कर देना है। नवरात्रों में या किसी भी शुक्रवार के दिन आप किसी भी दुर्गा मंदिर में चली जाइए, या किसी भी मंदिर में जहाँ पे आपको दुर्गा जी की मूर्त मिल जाए, तो आपने वहां पे ये चीजें अर्पण कर देनी है। बस श्रद्धा भावना आपकी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। माँ आपके हर बिगड़े हुए काम को संवार देंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल, बहुत ही आसान से, अचूक से, अद्भुत उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।